जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अपडेट इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट की है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी की फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। क्योंकि बच्चों के एग्जाम नियर आ चुके हैं, तो मैं इसमें क्या आपको करवाने वाला हूं, फटाफट आपका एक तो सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं जितनी जल्दी हो सके, और साथ ही साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिससे मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि आपका पेपर पास होगा 101%, अगर आप ये कवर कर लेते हो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो चुका था, फर्स्ट लेक्चर हो चुका था। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए प्लीज। आपके कमेंट बहुत वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं। तो आज का हम टॉपिक लेके चलने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज या इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिकली इंप्योरिटीज फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर ही देखनी है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंप्योरिटीज क्या होती है, यानी कि अगर कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी कंपाउंड है, तो उसको हम इंप्योर कब और कैसे बोल सकते हैं। तो हमारे पास फॉरेन मैटर, फॉरेन का मतलब क्या है, ये नहीं है कि फॉरेन आप अब्रॉड की बात कर रहे हो। फॉरेन यानी कि एनी अनवांटेड पार्टिकल, एनी अनवांटेड मैटर जो हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी है, या फिर कोई भी किसी भी टाइप की अदर इंप्योरिटी हमारे कंपाउंड में आया है तो उसको हम इंप्योर बोलते हैं, ठीक है। एनी फॉरेन का मैटर और इंप्योरिटीज अगर हमारे कंपाउंड में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंप्योर बोला जाता है। अब कोई भी पार्टिकल है या फिर कुछ भी इंप्योरिटी है तो वो बेसिकली तीन टाइप से हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक फंडामेंटल है कि हाँ, कि सॉलिड हो सकती है, लिक्विड है तो लिक्विड हो सकती है, गैस भी हो सकती है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए। ये नहीं है कि वो ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो सब्सटेंस ही या फिर हमारे पास जो कंपाउंड है वो अलग ही बन जाएगा, वो हमारे पास इंप्योरिटी में नहीं आएगा। वो हमारे पास वो बोला जाएगा कि हाँ, कि खराब हो चुका है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय है। उसके बाद हमारे पास जो इंप्योरिटी है वो दो तरीके की हो सकती है। एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव तो आप सबको पता है, यानी कि हमें जो हार्म कॉज कर सकती है, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप मानते हो कि लेड एसीटेट हो गया, सॉरी लेड हो गया हमारे पास, यानी कि जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है वो हमारे पास होगी डिस्ट्रक्टिव, जो हमारे लिए सही नहीं है। अब आप बोलोगे कंस्ट्रक्टिव, तो इंप्योरिटी कंस्ट्रक्टिव कैसे हो सकती है। जी हाँ, इंप्योरिटी भी कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। एक एग्जांपल आपको छोटा सा देता हूं कि जब हमें स्टील बनाना होता है ना, तो हम 2% कार्बन को, किसको, 2% हमें जो कार्बन होता है ना, कार्बन, वो हमें आयरन में मिक्स करना पड़ता है, ठीक है, स्टील बनाने के लिए। ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल इंप्योरिटी का दे सकता हूं कि जो हमें मेटल्स है ना उसको इंप्योरिटीज के साथ कंबाइन करना पड़ता है एलॉयज की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव हो गया। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में आपको एक बार डिफरेंस समझ में आ गया ना। तो अगर आपको अपना मैटर बनाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो आपको सारा कवर करना पड़ेगा, और कोशिश करना कि जितना मैं लिखवा रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट भी अगर याद करके चले गए तो 100% आपको कोई पास होने से नहीं रोक सकता। बस ये है कि आपको पेपर अटेम्प्ट अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में पता चला कि इंप्योरिटी क्या होती है, इंप्योरिटी की टाइप पता चल गई, क्यों इंप्योरिटी हो सकती है ये भी पता चल गई। अब उसके बाद आगे बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज के बारे में कि कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है, और क्या क्या कौन से। पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब अगर बात करें कि फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज की, वो कौन कौन सी हो सकती है या फिर इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज क्या क्या हो सकते हैं, दोनों ही अगर आप टाइप के क्वेश्चन आए तो दोनों में ही आप सेम आंसर आपके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने आपको 7 कोर्सेज बताए हैं, 7 इंप्योरिटीज के बारे में बताया एक तरीके से। अगर आप 5 भी कर लेते हो, 5 आपको याद रह गई, 5 आप लिख के आ गए, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, 5 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन अगर 10 बता रहा है तो आप इनको ही एक्सप्लेन करके आ जाओ तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। सबसे पहले आप समझिए, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज के अंदर कौन कौन से आते हैं, टॉक्सिक इंप्योरिटी हमारे पास आती है, लेड हो गया, आर्सेनिक साल्ट हो गया, यानी कि हमारे मटेरियल को टॉक्सिक बना रही है इंप्योरिटी, टॉक्सिक इंप्योरिटी। इफेक्ट क्या कर रही है, हमारे मटेरियल को टॉक्सिक बना रही है। एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, मैंने अभी बताया, हमारे पास एग्जांपल हो गया लेड और आर्सेनिक, हमारे पास हो गया इसका एग्जांपल आर्सेनिक सोल्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया इंप्योरिटीज ड्यू टू कलरिंग और फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, जो हमारे पास कलर या हम जो मिलाते हैं, कलरिंग बनाते हैं, फ्लेवरिंग मिलाते हैं, ठीक है। कलरिंग यानी उसके ऊपर कलर चढ़ाते हैं मेडिसिन के ऊपर, या उसके अंदर जो फ्लेवर मिलाया जाता है उसके बेटर टेस्ट को एनहांस करने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि वो हमारे पास कलर जो है वो खराब हो जाते हैं, फ्लेवर खराब हो जाते हैं,
तो उसकी वजह से भी इंप्योरिटी आ जाती है। तो क्या कर रहे हैं, हमारे पास इंप्योर कर रहे हैं सब्सटेंस को, इफेक्ट पता चल गया, फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटी हो गई। सेकंड हमारी हो गई, ठीक है, कलर और फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। उसके बाद हमारे पास आती है ह्यूमिडिटी और ट्रेस ऑफ मॉइस्चर। अगर हमारी मेडिसिन मॉइस्चर पकड़ जाती है, मॉइस्चर ग्रेन कर लेती है, या फिर उसके अंदर ह्यूमिडिटी आ जाती है, यानी कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन कॉज कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो हमारे पास डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है। दूसरी तीसरी इंप्योरिटी पता चलेगी। उसके बाद है चेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मेडिसिन कुछ ऐसे है, ठीक है, और अगर वो किसी वजह से वो ऐसे बन जाए या वो ऐसे बन जाए, ठीक है, यानी कि मॉइस्चर गेन कर ले या फिर कुछ और वजह से, या फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाए। अब ये कर रही थी सिर दर्द, ठीक है, लेकिन अब ना वो कर रही है, कुछ और ही काम करने लग गई है, ठीक है, तो ये हमारे पास इंप्योरिटी होती है। ये हमारे पास किसी वजह से होती है, या तो हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अगर वो अच्छे से कंप्रेस ना हुई हो, ठीक है, उसके अंदर क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ रही हो, डिसइंटीग्रेट ना हो पा रही हो वो हमारे पास, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास किस चीज की वजह से होगी, अगर उसके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स अलग गिर जाए, ठीक है। अगर मेरे को कोई भी पैरासीटामोल के अंदर डालना था, ठीक है, हमें बाइंडर डाला, कुछ और डाला, लेकिन डल गलती से कुछ और गया, ठीक है, तो इसकी वजह से हो गया। अब उसके बाद हमारे पास होता है कोज ऑफ साइड इफेक्ट। अगर हमारे अंदर किसी के अंदर इंप्योरिटी आ जाएगी किसी मेडिसिन के अंदर, तो वो हमारे लिए अनवांटेड साइड इफेक्ट कोज कर सकती है, जो हम नहीं चाहते फिर भी करेगी। क्यों करेगी भाई, वो करेगी, वो मेडिसिन है, अब उसमें टॉक्सिटी आ गई है। अब हमारे घर का राज तो चल नहीं रहा कि नहीं तुझे यही करना, तो यही करना पड़ेगा, क्यों, उसके अंदर इंप्योरिटी आ गई है, तो वो अपनी मर्जी से ही करेगी, वो हमारी मर्जी से नहीं चलेगी। उसके बाद एक और आ जाती है डिक्रीज ऑफ शेल्फ लाइफ। अब ये शेल्फ लाइफ क्या है, शेल्फ लाइफ है, मम्मी ने अचार बनाया है, ठीक है, डब्बे में उठा के रख दो, अब वो कितने दिन तक चलेगा, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, ठीक है, तो ये इसकी शेल्फ लाइफ है, यानी कि वो कितने दिन तक हमारे पास पैकिंग में रहने वाला है और रह सकता है, वो शेल्फ लाइफ बोली जाती है। ओके, एग्जाम्पल गॉट इट। उसके बाद है हमारे पास टेस्ट और ऑर्डर। मम्मी ने अचार बनाया है, अब कुछ टाइम बाद उसके अंदर इंप्योरिटी जा चुकी है, ठीक है, किसी ने कुछ उसके अंदर डाल दिया गलती से, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो अचार खट्टा हो गया, कड़वा हो गया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, टेस्ट हमारे पास क्या हो गया, उसका खराब हो गया, स्मेल आने लग गई, ऑर्डर हो गया, इंप्योरिटी आ गई, इफेक्ट आ गया, ठीक है। ये आपके पास 7 है, 7 में से अगर 5 भी कर लिए तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी सफिशिएंट रहने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार भूल भी जाते हो, अगर 5 भी लिख के आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज जो मैंने बताया, अब ये कैसे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने वही हलवा बनाना है, तो हलवा बनाते टाइम, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर्ड कर रहा हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कोई दिक्कत हो गई, तो उसमें हमारे पास इंप्योरिटी आ सकती है। अब मैंने जो मेडिसिन है, हमें इसको प्यूरिफाई करना है, तो प्यूरिफिकेशन पे टाइम पे दिक्कत हो गई, तब इंप्योरिटी आ सकती है। स्टोरेज कंडीशन में, स्टोरेज में दिक्कत होगी तो इंप्योरिटी आ सकती है। अब आगे देखिए कि इन सबको करता हूं, चलिए। इसमें सबसे पहले आप ट्रिक देख लीजिए कि क्या है, कि राम प्रसाद संजय को आवाज देता है कि इधर मुड़ो संजय, ठीक है। तो इसमें पहले ही बता देता हूँ कि राम प्रसाद जी और संजय जी अगर कोई है यहाँ पे हमारे पास, तो मैं उनके नाम का ये नहीं करना चाह रहा, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि राम प्रसाद का र से आपके पास हो जाता है रॉ मटेरियल, क्या जाता है, रॉ मटेरियल, यानी कि हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, कच्चा माल। उसके बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद हमारे पास आता है प से आता है हमारे पास प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल के बाद हमारे पास आ जाता है, कौन आता है, संजय, संजय यानी कि कौन हो गया हमारे पास, संजय जी के हैं स्टोरेज कंडीशन, ठीक है, स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन के बाद हमारे पास आ जाता है क से आते हैं हमारे पास क्रिस्टल, क्या आता है, क्रिस्टल। उसके बाद से आ जाता है हमारे पास अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन। उसके बाद हमारे पास जो ई से आता है, इधर, इधर से आता है हमारे पास इन्वायरमेंटल, क्या आता है, इन्वायरमेंटल। उसके बाद म से हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास यहाँ पे माइक्रोबियल, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, कंटामिनेशन।
उसके बाद संजय जी दोबारा आ गए, संजय जी से दोबारा क्या आ जाता है हमारे पास, सोलवेंट। ठीक है, क्या आ जाता है हमारे पास, सोलवेंट। अब आपके इनके नाम से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि क्या क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, यानी कि बेसिक हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है या फिर बेसिक जो हमारे पास मटेरियल, स्टार्टिंग की मटेरियल जो हमें चाहिए होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या आ गया, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ वही हलवा बनाना है मैं भाई, तो ठीक है ना, हलवा बनाना है तो हलवा बनाने के लिए क्या चाहिए, सूजी चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए। अगर इन्हीं में ही मिलावट या दिक्कत हो गई तो हलवा तो बन गया भाइयों। तो रॉ मटेरियल अगर दिक्कत है तो हमारे पास क्या होगा, वो इंप्योरिटी होगी। उसके बाद प्रसाद जी, प्रोसेस कंट्रोल। अगर हलवा बना रहा हूं मैं, ठीक है, पहले घी डालना है, घी डालने के बाद फिर उसके अंदर सूजी डालनी है, आटा का बना रहे आटा डालना है, फिर चीनी डालनी। अगर मैं पहले ये करूं, चीनी डाल दिया फिर आटा डाल दिया, यानी अगर प्रोसेस ही दिक्कत उल्टा सीधा हो गया तो बन गया, तो क्या आ गया हमारे पास, इंप्योरिटी। ठीक है। अब कई सारी मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है स्टोरेज कंडीशन उनकी, कि इसको एम्बर कलर की बोतल में स्टोर करना है, इसको हमें सनलाइट में नहीं रखना है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस से बचाना है। तो अगर स्टोरेज कंडीशन हमारी सही नहीं हो गई, ठीक है, कूल एंड ड्राई प्लेस में नहीं रखा, ऐसे ही रख दिया, तो इंप्योरिटी आ जाती है। ठीक है। क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है कईयों में, ठीक है, क्रिस्टल्स जो फॉर्म होते हैं, फिर जो हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं, अगर उसमें इंप्योरिटी आ जाती है तो इंप्योरिटी आ गई। ठीक है। अडल्ट्रेशन, ये टर्म आपको 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकती है, इसको बोलते हैं मिलावट। क्या बोलते हैं, मिलावट। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मान के चलो कि जो हम घर पे कुछ भी सामान यूज कर रहे हैं, ठीक है, दाल यूज करते हो तो दाल में कई बार कंकड़ आ जाता है, काली दाल यूज कर रहे हो, कि कंकड़ आता है, लेकिन वो कंकड़ दिखता दाल जैसा ही है, यानी कि अडल्ट्रेशन इज एडिंग अ सब्सटेंस विद सिमिलर क्वालिटीज और एडिंग इंप्योरिटी टू द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद है इधर इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये जो हमारे पास फैक्टर है, ये हमारे पास सार्वजनिक फैक्टर मान के चल सकते हो आप, किसी भी फैक्टर कंडीशंस में इन्वायरमेंटल फैक्टर लिख सकते हो, चाहे आपकी कोई डिसीज हो गई, चाहे आपको कुछ पूछा हुआ है, तो इन्वायरमेंट तो हर किसी चीज में इफेक्ट करता ही करता है, चाहे आपको उसका सनलाइट हो गया, चाहे आपकी हवा पानी हो गई। ठीक है, हमारे पास हवा में ऑक्सीजन रहती है तो ऑक्सीडेशन कोज कर सकती है, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी को उसने गेन कर ली तो ऑक्सीडेशन कर देगा। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटामिनेशन, अगर आपने जो हमारे पास क्या है, हमारी जो हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं वो आपने सही जगह पे नहीं रखी, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर देंगे उसके ऊपर। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक नहीं होंगे, कुछ नहीं पता कि कहां पे कितने प्रेजेंट हो, ठीक है, तो अगर वो अटैक कर गए तो आपकी क्या हो गई, इंप्योरिटी। क्या हो गई हमारे पास, इंप्योरिटी। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया हमारे पास, इंप्योरिटी होगी इसकी भी। अब हमारे पास आता है सोलवेंट। अब सार्वजनिक सोलवेंट कौन सा है हमारे पास, H2O, वाटर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। लेकिन अगर हम वाटर डिस्टिल्ड ना यूज कर रहे हो, टैप वाटर यूज कर रहे हो, तो टैप वाटर में हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर कई जगह पे होता है कि टैप वाटर यूज कर रहे हैं, कि हम तो एक्सपेरिमेंट में छोटे लेवल पे, तो वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए होता है, बाकी कहीं पे भी टैप वाटर यूज नहीं होता है। ठीक है, टैप वाटर की जगह डिस्टिल्ड वाटर यूज होता है। आप अगर लैब्स में भी जाओगे तो प्रिपेयर करोगे तो वहां पे आप डिस्टिल्ड वाटर ही यूज करोगे, टैप वाटर आपको नहीं यूज करना है या नहीं यूज करने देंगे। वो टीचर्स आपके ऐसे ही होते हैं कि आपको पहले ही बता देते हैं कि टैप वाटर यूज नहीं करना है। आजकल टीचर सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, हमने ये कवर कर लिए क्या, कि कैसे हमारे पास इंप्योरिटीज आ सकती है। ठीक है, कहां कहां से हमारे पास इंप्योरिटीज आ सकती है। तो क्वेश्चंस आपका किस किस टाइप से बन सकता है, इसमें क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूं, कि सबसे पहले आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की इंप्योरिटीज के बारे में बताओ, चलो, तो उसमें आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाना है कि इंप्योरिटी के बारे में। अगर कभी भी क्वेश्चन लिखना है तो मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पेजेस आपके सफिशियंट है। 3 पेज इन द सेंस 1 पेज, इसके बैक साइड में सेकंड पेज, इससे अगला थर्ड पेज, और अगर वैसे ऐसे देखा जाए तो सिर्फ 1.5 पेज सफिशियंट है। और अगर
आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 पेजेस सफिशिएंट है, यानी कि 2.5 पेज सफिशिएंट है। और अगर कम टाइम है तो 4 पेज में लिखा हो, लेकिन अगर कम टाइम है तो, ठीक है, और 4 पेज भी हो सकता है, 5 पेज भी लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आता है, क्या बन सकता है कि आपकी फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती है। मैंने बताया पीछे, टॉक्सिक इंप्योरिटी, इंप्योरिटी ड्यू टू कलरिंग की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो मैंने सारा करा दिया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सारा देख लिया। अगर आपको इस रिगार्डिंग कुछ भी नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी मेरी सजेशन यही रहेगी कि साथ साथ नोट्स अपने खुद बनाओ। खुद के नोट्स बनाए हुए एक बार नजर मारने से याद हो जाते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसके अलावा डाउट हो, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा और आपसे पर्सनल आपका कमेंट भी लूंगा, पर्सनल डाउट लूंगा, कोई इशू नहीं है। बाकी आज के लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज्यादा कर सकते हो, और अपने जैसे दोस्तों को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। बी इन माई यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सो मच।